जुजुत्सु काइसन के लास्ट एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि कैसे गोजो ने उस कर्ज यूजर को हराया और रिको के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें कुरोई का किसी ने किडनैप किया होता है। और अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में कुरोई गित्तो से कहती है कि गित्तो उससे तेज रिको के पास पहुंच सकता है तो वो रिको के पास जल्द से जाए और वो खुद यानी कि कुरोई अपना ख्याल रख लेगी और उन सब के पास आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में गित्तो अपनी लापरवाही के लिए गोजो और रिको को सॉरी कहता है। गोजो कहता है कि उनका एनिमी कुरोई के बदले रिको को जरूर मांगेगा, या तो एक्सचेंज में या फिर धमकी देकर, पर रिको उनके पास है तो मेन एडवांटेज उनके पास ही है। गोजो प्लान बनाने लगता है। वो बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द जुजुत्सु हाई पहुंचना होगा और रिको के बदले किसी जुजुत्सु सॉर्सरर को रिप्लेस करना होगा, पर रिको मना कर देती है। वो कहती है कि अगर वो कुरोई को बचा भी लेते हैं पर कुरोई उससे लास्ट बार नहीं मिल पाएगी। इससे पहले ही वो लॉर्ड टेंगिन से मर्ज हो गई तो क्या होगा, क्योंकि उसने अभी तक उसे लास्ट बार गुड बाय भी नहीं कहा है। गोजो रिको को देखकर कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि जो भी एनिमी है वो उनसे जल्द ही कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और अगर रिको की वजह से कुरोई की जान को खतरा होता है तो रिको को वहीं छोड़ देंगे और अगर रिको बीच में डर कर उनसे हेल्प भी मांगेगी तो वो उसे नहीं बचाएंगे। गोजो ये सब सिर्फ रिको को डराने के लिए कह रहा होता है पर रिको मान जाती है। नेक्स्ट सीन में गोजो, रिको, कुरोई और गेत्तो चारों हमें ओकिनावा नाम की जगह के एक बीच पर दिखते हैं। कुरोई और रिको ने बात कर रहे होते हैं। कुरोई बताती है कि उसे नहीं लगा था कि स्टार रिलीजियस ग्रुप के जैसे नॉन सॉर्सरर उसे पकड़ लेंगे। है कि वो सभी प्लेन से आए यहाँ पर, तो क्या बीच में उन पर कोई अटैक नहीं हुआ। गेत्तो भी बताता है कि गोजो के पास अच्छी आंखें हैं, उसने सारे पैसेंजर्स और क्रू को चेक किया और गोत्तो प्लेन के बाहर से उसे गार्ड कर रहा था अपने कर्ज स्पिरिट्स की मदद से। गेत्तो के हाथ में एक लेटर होता है और वो कुरोई से बोलता है कि उसे ये नहीं समझ आ रहा कि किडनैपर ने उन्हें ओकिनावा में क्यों बुलाया। कुरोई कहती है कि वो सभी रिको को मार नहीं सकते तो शायद वो कल आने वाले फुल मून को मिस करवाना चाहते होंगे। गेत्तो कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो ऐसी लोकेशन पर बुलाते जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कम होता हो। तब कुरोई सोचती है कि कहीं वो एयरपोर्ट पर कब्जा तो नहीं करने वाले। गेत्तो कहता है कि शायद हो सकता है पर इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गेत्तो और गोजो अकेले नहीं जो यहाँ आए हैं। तब हमें ओकिनावा का एयरपोर्ट दिखाया जाता है, वहाँ पर नानामी और यू आ रहे होते हैं। दूसरी साइड गोजो और रिको अपने में ही मस्त होते हैं। गोजो रिको को परेशान कर रहा होता है। कुरोई और गेत्तो उन्हें देख रहे होते हैं। कुरोई गेत्तो से पूछती है कि क्या यहाँ आना ठीक है। तब गेत्तो बताता है कि ये गोजो का फैसला था कि यहाँ आया जाए पर अब शायद उन्हें यहाँ से जाना चाहिए और गेत्तो गोजो को चलने के लिए कहता है। ये सुनकर रिको उदास हो जाती है। तब गोजो रिको को देखकर गेत्तो से कहता है कि वो सभी कल सुबह जाएंगे और ये सुनकर रिको भी बहुत खुश हो जाती है। गोजो गेत्तो के पास बात करने के लिए जाता है। गोजो कहता है अच्छा होगा अगर फ्लाइट के बीच में ही रिको पर लगी बाउंटी खत्म हो जाए तो। तब गेत्तो गोजो से कहता है कि गोजो ने कल से अपनी कर्ज टेक्निक को रोका नहीं है और वो कल से एक बार भी सोया भी नहीं और वो आज भी यही सेम करने की सोच रहा है, तो क्या आज जुजुत्सु हाई ना जाना उसके लिए सही होगा। तब गोजो मजाक में कहता है कि इससे ज्यादा तो वो वीडियो गेम खेलते हुए थकता है और कहता है कि उसे डर नहीं लग रहा क्योंकि गेत्तो उसके साथ है। अगले सीन में यू नानामी को बताता है कि गोजो और बाकी सब एक दिन और रुकने वाले हैं। ये सुनकर नानामी को बहुत गुस्सा आता है। अगले कुछ सीन्स में गोजो, गेत्तो, रिको और कुरोई चारों एक साथ अलग अलग जगहों पर जाकर मस्ती कर रहे होते हैं ताकि रिको की उसकी लास्ट मेमोरी अच्छी बनी रहे। टाइम स्पेंड करते करते थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सभी कुरोशियो सी नाम के एक्वेरियम में होते हैं। रिको मछलियों को बड़े ध्यान से देख रही होती है और शायद कुछ सोच रही होती है। अगले दिन दोपहर में 3 बजे मुशिरोयामा फुटेज दिखाई जाती है जो कि टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल के बैरियर के अंदर आती है। रिको को लगता है कि अब वो सब आराम कर सकते हैं, सब खुश होते हैं पर अचानक एक स्वॉर्ड गोजो की चेस्ट के आर पार होती है। गेत्तो को यकीन नहीं होता कि जो भी है वो स्कूल बैरियर के अंदर कैसे आया। तब गोजो उस आदमी से पूछता है कि क्या उसने पहले कभी उसे देखा है। तब हमें दिखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फुशिगुरो है। तब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फुशिगुरो बताता है कि वो एक बार गोजो फैमिली में उस बच्चे को देखने के लिए जाता है जो कि 6 साइज एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ होता है। उस दिन पहली और आखिरी बार था जब किसी ने यानी कि गोजो ने फुशिगिरो की प्रेजेंस महसूस करके उसे देखा था, इसलिए आज उसने पहले गोजो को कमजोर किया। पर बोलते बोलते बीच में ही गोजो और गेत्तो फुशिगिरो पर अटैक कर देते हैं। गोजो अपनी कर्ज टेक्निक ब्लू का यूज करता है और गेत्तो अपने कर्ज स्पिरिट से फुशिगिरो को पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। गेत्तो गोजो के पास जा रहा होता है पर गोजो कहता है कि वो खुद ये सब संभाल लेगा और गेत्तो को रिको और कुरोई को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और लॉर्ड टेंगिन के पास सेफली पहुंचाने के लिए कहता है। गेत्तो बात मान जाता है
और वहाँ से जाने लगता है और गोजो फुशिगिरो की तरफ बढ़ने लगता है। फुशिगिरो को जिस कर्ज स्पिरिट ने पकड़ा होता है वो उसके अंदर से अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से उसमें से निकल जाता है और इस बार फुशिगिरो की बॉडी पर एक कर्ज स्पिरिट उससे चिपकी होती है। गोजो भी नहीं समझ पाता कि हो क्या रहा है। फुशिगिरो कहता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल यहाँ नहीं है। वो गोजो और उसे दोनों को एक साथ मारना चाहता था। तब गोजो कहता है कि रिको पर से बाउंटी हट चुकी है। फुशिगिरो कहता है कि बाउंटी उसी ने हटवाई है ताकि वो गोजो से लड़ सके। फुशिगिरो कहता है कि अगर उसने बाउंटी टाइम लिमिट नहीं लगाई होती तो शायद गोजो अपनी कर्ज टेक्निक लास्ट मोमेंट तक नहीं रोकता। गोजो डायरेक्ट फुशिगिरो पर अटैक कर देता है पर फुशिगिरो बहुत ही फास्ट होता है। गोजो भी उसे देखकर शॉक होता है और सोचता है कि फुशिगिरो में कोई बात तो अजीब है। गोजो सोचता है कि फुशिगिरो के पास किसी भी तरह की कर्ज एनर्जी नहीं है और ये फुशिगिरो की नॉर्मल फिजिकल स्ट्रेंथ है जो कि बहुत ही ज्यादा है। फुशिगिरो भी अपनी स्पीड से गोजो पर अटैक करने की कोशिश करता है पर गोजो उसे रोक लेता है और फुशिगिरो को पीछे की श्राइन्स में गिरा देता है। गोजो धीरे धीरे चलकर उसके पास जाता है और बोलने लगता है कि क्या उसका वेपन ही उसकी पावर थी और देखता है कि फुशिगिरो वहां नहीं है जहां वो गिरा था और फिर फुशिगिरो फिर से अपनी स्पीड दिखाता है। गोजो सोचता है कि उसके पास कोई भी कर्ज एनर्जी ना होने की वजह से वो उसकी प्रेजेंस नहीं फील कर पा रहा पर जो कर्ज स्पिरिट फुशिगिरो की बॉडी पर होती है वो उसकी एनर्जी फील करने की कोशिश करता है और गोजो अपनी कर्ज टेक्निक ब्लू का यूज करने लगता है पर इस बार वो ज्यादा पावर यूज करता है और सोचने लगता है कि अब फुशिगिरो सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता। पर तभी जंगल की साइड से बहुत सारे फ्लाइज हेड गोजो की तरफ आते हैं। गोजो सोचता है कि फुशिगिरो ने फ्लाइज हेड्स को इसलिए भेजा है ताकि वो फुशिगिरो की बॉडी वाले कर्ज स्पिरिट की एनर्जी ना फील कर पाए। गोजो फिर से ब्लू यूज करने का सोच रहा होता है पर उसे याद आता है कि फुशिगिरो रिको को मारने आया है और गोजो का ध्यान भटक जाता है। तभी पीछे से फुशिगिरो एक कर्ज टूल से गोजो पर बहुत सारे अटैक करता है और गोजो खुद को नहीं बचा पाता। फुशिगिरो गोजो को बहुत सारी ब्रूटल इंजरीज देता है और शायद गोजो की डेथ हो जाती है। दूसरी ओर गेतो, रिको और कुरोई लॉर्ड टेंगेन के पास जा रहे होते हैं। लिफ्ट से निकलने के बाद कुरोई वहां से आगे नहीं जा सकती और वो रिको को बाय बोलने लगती है। तभी रिको आकर कुरोई को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद गेतो और रिको आगे जा रहे होते हैं। दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां लॉर्ड टेंगेन होते हैं। गेतो रिको को बताता है कि सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद उसे एक गेट क्रॉस करना है और उसके बाद उसे उस पेड़ की रूट्स तक जाना है। जिस तरह से स्कूल के पास एक बैरियर था उस रूट्स के पास भी एक स्पेशल बैरियर है जिसके पास सिर्फ वही जा सकते जिन्हें उसके अंदर बुलाया गया हो और लॉर्ड टेंगेन उसे प्रोटेक्ट करेंगे जब तक दोनों की बॉडी पूरी तरह से मर्ज नहीं हो जाती या फिर रिको वापस कुरोई के साथ अपने घर भी जा सकती है। रिको ये सुनकर शॉक हो जाती है। गेतो रिको को बताता है कि उससे मिलने से पहले गेतो और गोजो ने ये बात की थी कि अगर स्टार प्लाज्मा वेसल मर्ज होने से मना कर देती है तो क्या होगा। गोजो ने भी कहा था कि फिर मर्ज नहीं होगा। गेतो ने तब कहा था कि उन्हें लॉर्ड टेंगेन से शायद लड़ना पड़ जाए। तब गोजो ने कहा था कि हम कोई रास्ता निकाल ही लेंगे क्योंकि हम दोनों सबसे ताकतवर हैं। फिर गेतो रिको से कहता है कि वो कोई भी फैसला ले सकती है पर गोजो और गेतो उसका फ्यूचर सिक्योर रखेंगे। तब रिको बताने लगती है कि उसे बचपन से बताया गया कि वो दूसरों से अलग है। उसे नहीं याद कि उसके पेरेंट्स की डेथ कब हुई थी पर बाकी सब की वजह से उसे कभी भी अकेला और सैड फील नहीं हुआ। भले से वो लॉर्ड टेंगेन से मर्ज होने वाली है इस वजह से सबसे अलग है पर सबके साथ रहने से उसका अकेलापन और सैडनेस दूर हो जाता है। रिको रोते रोते कहती है कि उसे सबके साथ अभी और टाइम स्पेंड करना है। गेतो हाथ आगे बढ़ाकर रिको को वापस चलने के लिए कहता है। रिको गेतो का हाथ पकड़ने ही वाली होती है पर तभी रिको के सर पर एक बुलेट लगती है और रिको की इंस्टेंट डेथ हो जाती है। गेतो कुछ समझता नहीं। बगल में देखने पर वो देखता है कि ये गोली फुशिगिरो ने चलाई है। गेतो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब फुशिगिरो बताता है कि उसने सातोरू गोजो को मार दिया है। फिर गेतो अपने कुछ पावरफुल कर्ज स्पिरिट्स को बाहर बुलाता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और यहीं पर जुजुत्सु काइसन का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।